अवसर दिया। आज के अखबार में एक बहुत शानदार खबर थी कि जैसे कई निजी चिकित्सालय बिल बहुत भारी कर देते थे और व्यक्ति मर जाता था, डेथ हो जाती थी, तो उसकी बॉडी को रोक लेते थे कि पहले पेमेंट करें और फिर बॉडी उठाने देंगे, ले जाने देंगे। हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जो व्यवस्था की गई है और जो आदेश निकाले गए हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं कि बिल की पेंडेंसी के लिए किसी प्रकार की बॉडी को कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत जोरदार बात है और इस बात को हम सभी को, पक्ष और विपक्ष को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कितना अच्छा निर्णय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय के माध्यम से लिया गया है। जो बजट 2022-23 का माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य की जनता को दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और विशेष करके चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपन बात करें तो बहुत कुछ दे दिया और इतना दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको भी इस बात की चिंता नहीं करनी कि अगर वो बीमार हो जाएगा या उसका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो वो कहाँ से दवा दारू की व्यवस्था करेगा, कहाँ से चिकित्सक की पैसों की व्यवस्था करेगा, कहाँ से चिकित्सा कराएगा। सब कुछ दे दिया गया है। चिकित्सा के पेमेंट के अभाव में किसी भी गरीब आदमी को बाएं दाएं नहीं देखना पड़ेगा। और जैसे चिरंजीवी योजना की बात, अब मैं ज़्यादा समय चूँकि आज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट बहुत बड़ी बात है, सोचा ही नहीं जा सकता था। हम खुद नहीं सोचते थे, यहाँ विधायक बैठे हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 लाख से 10 लाख रुपए की व्यवस्था चिकित्सा के लिए हर व्यक्ति के लिए, इस राज्य के हर नागरिक के लिए कर देंगे और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का बीमा भी कर देंगे। और अब तो सारे ही हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे वो सब सेंटर है, चाहे वो पीएचसी है, चाहे वो सीएचसी है, चाहे वो जिला हॉस्पिटल है, चाहे वो हमारा एसएमएस राज्य स्तर के हॉस्पिटल है, किसी भी प्रकार का इलाज है वो बिल्कुल कैशलेस इलाज है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक्सेलेंट कोविड मैनेजमेंट की बात मैं अगर कहूँ तो रिपीटेशन होगा, लेकिन जो अच्छी बात है उसको बार बार कहना अच्छा लगता है। जो एक्सेलेंट मैनेजमेंट कोविड का राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया, हमारी उस वक्त उनकी जो टीम थी उनके द्वारा किया गया, हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, उनके द्वारा किया गया, वो बहुत सराहनीय बात है। और इस जो व्यवस्था थी राजस्थान की, ये जो कोविड मैनेजमेंट था, इससे देश के अन्य राज्यों ने भी प्रेरणा ली, देश के प्रधानमंत्री ने भी प्रेरणा ली और विश्व स्तर पर इस बात की सराहना की गई। इससे हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस राज्य के निवासी हैं और हम उस मुख्यमंत्री के साथ हैं जिस मुख्यमंत्री ने इतना शानदार काम किया। मैं चूंकि समय का अभाव है इसलिए सीधा अपनी विधानसभा क्षेत्र पर आता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हर विधानसभा का सुधार होगा तभी राज्य का पूरा संपूर्ण विकास होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने मांग की थी कि लांबा गोठड़ा, डुलानिया में और साथ ही खुडानिया में भी पीएचसी खोली जाए, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं। इसलिए लांबा के लिए मैंने जो 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसी प्रकार मैंने लांबा गोठड़ा और डुलानिया के लिए भी 131 में अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष करके लांबा के लिए। तो लांबा में देखिए कुछ गांव हैं, दिलावरपुर हुआ, नालवा हुआ, कुरैशी नगर हुआ, काजियों की ढाणी हुई, गोविंदपुरा हुआ, जाखड़ा हुआ, बुढ़ानिया हुआ, खुमनसर खुर्द हुआ, नारनौद, मालीगांव, बागपुरा। इतने गांव ऐसे हैं जहां कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि लांबा में एक पीएचसी अवश्य खोली जावे। मैं इतना भी यहां कमिट करता हूं कि वहां की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था
हम वहाँ करवा देंगे। राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, भवन की व्यवस्था वहाँ है और करवा देंगे। और कमरे बनवाने हो तो मैं भामाशाहों से बनवा दूंगा, लेकिन लांबा में पीएचसी खोली जानी चाहिए ताकि इतने सारे गाँवों को उचित चिकित्सा व्यवस्था मिल जाए। इसी प्रकार से लांबा गोठना में भी भवन दाता जो भवन का जो भामाशाह है वो तैयार है, भवन बना पड़ा है, पीएचसी के लिए भवन बनाया है। एक महिला है, उसके बच्चे की डेथ होगी, उसके जवान बेटे की डेथ होगी, उसकी स्मृति में उन्होंने भवन बना दिया और उसने कमिट कर दिया है, दे दिया है भवन, पंचायत को हैंड ओवर कर दिया है कि आप इसमें पीएचसी खुलवा दो, हम ये भवन उसमें दे देंगे। अभी जो चल रहा है उसमें सब सेंटर चल रहा है, उस सब सेंटर को कृपया अपग्रेड कर दीजिए ताकि लांबा गोठड़ा के साथ साथ अलीपुर, खुडिया, बदनगढ़, गोठड़ी, इस्माइलपुर, श्योपुरा, भोमपुरा, शेखपुरा, हरिपुरा, अजीतपुरा और कुलरियों की ढानी, इतने गांवों को उचित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। डोलानिया वो गांव है जो बिल्कुल हमारे हरियाणा की सीमा पर है, वहां भी पीएचसी नहीं है, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और खुडानिया गांव के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, ये 3-4 जो मेरे पीएचसी हैं ये आप कराएं ताकि लोगों को वहाँ चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। पिलानी रोड पर 2400 स्क्वायर मीटर का एक निःशुल्क भूखंड मैंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को अभी कुछ महीने पहले दिलवाया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का उसमें म्यूटेशन भी हो चुका है, जमाबंदी में नाम आ चुका है, मेन रोड पर है। जो पिलानी के सीएचसी है अब तो उप जिला हॉस्पिटल है, वो उस उप जिला हॉस्पिटल में अगर आप देख लें उसकी भीड़ तो इतनी भीड़ होती है कि व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर चलता है। इसलिए ये 2400 स्क्वायर मीटर का जो भूखंड निःशुल्क मैंने राज्य सरकार को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को दिलाया है, उसमें मातृ और शिशु हॉस्पिटल के लिए मैंने नेशनल हेल्थ मिशन के लिए प्रस्ताव भिजवाए हुए हैं, एनआरएचएम के लिए प्रस्ताव भिजवाए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आपके प्रभाव का उपयोग करके एनआरएचएम के माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से वहां पर मातृ और शिशु हॉस्पिटल बनवाए जावे। प्रस्ताव ऑलरेडी जा चुके हैं और जो यहाँ के जो मिशन डायरेक्टर हैं उनको भी मैंने अपने व्यक्तिगत पत्र से भी निवेदन कर दिया है और परियोजना जो प्रोजेक्ट है वो भी बन के जा चुका है। इसी प्रकार मेरे सीएचसी में 80 लाख रुपए की जो महिलाओं के लिए डिलीवरी वगैरह का जो सेंटर होता है उसको मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके अच्छे बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा हुआ है, वो भी एनआरएचएम के माध्यम से भेजा हुआ है। उसमें भी मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं, एक सकारात्मक हस्तक्षेप से ये दोनों परियोजनाएं मेरे को मिल सकती हैं। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी एमएलएज को जो नर्सिंग कर्मचारी है, चाहे वो सीएसएस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत काम कर रहे हों टेम्परेरी रूप से या संविदा के रूप कर्मी के रूप में, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में काम कर रहे हों, चाहे और किसी स्कीम के रूप में काम कर रहे हो, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और उनके लिए आपने कमेटी भी बना दी है। मैं निवेदन करता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी और उनके भविष्य के कैरियर के लिए भी जो कमेटी राज्य सरकार ने बनाई हुई है उसकी शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट आए और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ये जो नर्सिंग कर्मचारी विभिन्न स्रोतों से अपनी समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रखते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। और अंत में निवेदन करता हूं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से कि जो मैंने आज बातें मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कही है उन पर आप अवश्य गौर करें और ये सब चीजें मेरे विधानसभा क्षेत्र में दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।